शतरंज की बिसात पर तो उसने कभी मात नहीं खाई, किंतु जिंदगी की जंग हार गए। जी हाँ, एक ऐसे महायोद्धा की बात करने जा रहा हूं जिनका संबंध मेरे से है, विद्यार्थी जीवन से है और सेंधवा से है। जी हाँ, ऐसे महायोद्धा जो इतिहास के एक अच्छे विद्यार्थी थे। एक सन आता है 2001। जी हाँ, 2001 में एक दुबला पतला सा लड़का वर्ला से सेंधवा के महाविद्यालय में एडमिशन के लिए आता है और एडमिशन के उपरांत उसका एक विषय, प्रिय विषय जो था उसने बीए में लिया था, वो था इतिहास। हालांकि उन्होंने एमए भूगोल से किया है, किंतु इतिहास उनका प्रिय विषय था। ऐसे में इतिहास की जंग को वो जानता था और इतिहास को अच्छी तरह से समझता था और किस प्रकार से वर्तमान को एक अच्छा रास्ता दिया जा सके, ताकि वर्तमान अच्छा होगा तो उसका भविष्य भी निश्चित ही गौरवान्वित होगा। ऐसे विद्यार्थी 2001 से लेकर 2006 तक सेंधवा महाविद्यालय के विद्यार्थी रहते हैं और जब इतिहास उनको पढ़ना होता था तो उनके एक सखा थे और वे दोनों जाकर विद्यालय में इतिहास विभाग के प्रमुख सीजे खले से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको ढूंढते हैं, उनके पास जाते हैं। तो इतिहास में अधिक रुचि थी। वही शतरंज में तो वो कभी हारे ही नहीं। शतरंज में वे और उनका एक भाई, वे जब वार्षिक उत्सव होता है महाविद्यालय का, उस दौरान यदि किसी प्रतियोगिता में यदि वो भाग लेते थे तो केवल शतरंज। और शतरंज में उन्होंने सेंधवा महाविद्यालय का संभाग स्तरीय विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता की और वहां से भी जीत कर आए। और ऐसे महायोद्धा जब पुलिस सेवा में चले जाते हैं और वहां पर भी उन्होंने जिस प्रकार विद्यार्थी जीवन में उन्होंने इतिहास में कई महायोद्धाओं को जीतते हुए उनकी रणनीति, उनकी गुप्तचर व्यवस्था को आत्मसात किया, समझा, उसी बात को उन्होंने ध्यान में रखते हुए पुलिस सेवा जैसी जिम्मेदारी और बड़ी सेवा में जाने का निर्णय लिया और वे पुलिस सेवा में चले जाते हैं। एक छोटे से ओहदे पर जाने के बाद लेकिन उनके अंदर जो जुनून, काम करने की जो मनसा थी, उस मनसा के परिणाम स्वरूप कम उम्र में ही उस योद्धा ने बड़े बड़े राजदानों के राज खोले और कई लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। लेकिन एक तिथि आती है और उस तिथि में वो जिंदगी की जंग हार जाते हैं। बात करने जा रहा हूं मैं उस महायोद्धा की, संजय पांडे। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। ये जो भूमिका मैंने बताई संजय पांडे के संदर्भ में, ये निश्चित रूप से आप लोगों के लिए अनभिज्ञ होगी, क्योंकि संयोग कहे 2001 में जिस विद्यार्थी ने सेंधवा महाविद्यालय में एडमिशन लिया था उसके साथ मैं भी था और हम दोनों लोग इतिहास पढ़ने के लिए खले साहब के पास जाते थे। लेकिन जब वो पुलिस सेवा में चले गए और पुलिस सेवा में जब सेंधवा शहर थाने में वे उनकी पदस्थापना हुई तो उन्होंने कई बड़े बड़े राज खोले और कई लोगों को जो अवैध कारोबार में संलिप्त थे उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। तदुपरांत वे सेंधवा ग्रामीण थाने में गए। सेंधवा ग्रामीण थाने में वही तत्परता, वही साहस, वही उत्साह, वही उमंग, अपने स्वयं की चिंता ना करते हुए, परिवार की चिंता ना करते हुए उन्होंने अपने कर्तव्य को महत्व दिया और सेंधवा ग्रामीण थाने के अंतर्गत खुरमाबाद, जी हाँ, चाचरा चौकी के अंतर्गत एक बहुत बड़े हथियार निर्माण फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। वहां पर कई अवैध हथियार निर्माण किए जाते थे और उन्होंने अपनी बुद्धिमता का परिचय देते हुए, अपनी गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए उन्होंने उस अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश किया,
भांडाफोड़ किया और वहां के आरोपियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। इन्हीं उपलब्धियों के कारण उन्हें पुलिस सेवा में प्रमोशन मिला और प्रमोशन के आधार पर वे कुछ ही दिन पहले खरगोन जिले के बमनाला पुलिस चौकी के प्रभारी नियुक्त हो जाते हैं। चूंकि कर्मठ थे, सेवाभावी थे, इसी उद्देश्य से लेकर वे एक रात्रि में गश्त के लिए निकलते हैं। डायल 100 में सवार होकर एक वाहन के पीछे जाते हैं। वो वाहन अति तेज गति से था, उसके पीछे डायल 100 थी और खरगोन जिले के बमनाला में खंडवा बड़ोदरा स्टेट हाईवे पर एक मौत उनको अपने आगोश में लेने के लिए खड़ी थी। जी हाँ, एक ट्रक जो बुरहानपुर से केला भरकर पंजाब की ओर जा रही थी कि रास्ते में उसमें तकनीकी खराब आने से वो सड़क पर ही खड़ी रह गई। और जब रात्रि गश्त के दौरान संजय पांडे, चौकी प्रभारी बमनाला और उनके साथी जब डायल 100 से आ रहे थे तो उनके ठीक सामने एक पिकअप वाहन चल रही थी अति तेज गति से। और वो पिकअप वाहन जब तेज गति से आए तो वो जो ट्रक खड़ी थी उसके जो सहायक चालक थे वो इशारे कर रहे थे, किंतु पिकअप सीधी ट्रक की ओर आई और एकदम ट्रक के नजदीक कट लगाते हुए पिकअप के वाहन चालक ने ट्रक को बचा लिया और तेज गति से आगे चल दिए। उसके ठीक पीछे दुगनी गति से कहे या तीव्र गति से कहे, संजय पांडे जिस डायल 100 में सवार थे वहां का चालक असंतुलित हो गया और अचानक जोरदार दुर्घटना हुई और सीधे डायल 100 ट्रक में जाकर जबरदस्त टक्कर हो गई। परिणाम स्वरूप संजय पांडे पूरी तरह से घायल हो गए और उनके हाथ जो सिपाही थे वे भी घायल हो गए। इतनी भीषण दुर्घटना थी कि संजय पांडे को जेसीबी की मदद से वाहन में फंसे होने के कारण निकाला जाना पड़ा और इंदौर की ओर रेफर किया गया। रास्ते में ही संजय पांडे जिंदगी की जंग हार गए। इंदौर में डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। तो ऐसे महायोद्धा संजय पांडे का मित्र होने का मुझे अभिमान है और पुलिस सेवा की जो अल्प सेवा और अल्प अवस्था में उन्होंने जो कारनामे करके दिखाए, जो कर्तव्य निभा कर दिखाए, निश्चित ही काबिल तारीफ है। उनकी इस अकात्मक दुर्घटना के कारण मैं उनके परिवार को सांत्वना देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। नमस्कार।